आज हम बात करने वाले हैं भारत की इंटेलिजेंस दुनिया के एक ऐसे नाम की जिसके बारे में किस्से तो बहुत हैं पर हकीकत कम ही लोग जानते हैं। अजीत डोभाल, जो आज भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? देखिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। क्योंकि ये जो चेहरा है ना, इसके पीछे छिपा है एक ऐसा अतीत जो जासूसी और सीक्रेट ऑपरेशंस की दशकों पुरानी कहानियों से बुना हुआ है। तो आज जो हम उन्हें एक पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर देखते हैं, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी शुरुआत में, जब वो जासूसी की दुनिया के साये में काम करते थे। सोचिए, 70s और 80s का वो दौर, भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन एकदम हाई थी। और इसी उथल-पुथल वाले माहौल में एक नौजवान ऑफिसर अजीत डोभाल भारत की सबसे एलीट खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ज्वाइन करते हैं। और यहीं से उनके करियर का वो चैप्टर शुरू होता है जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा बातें होती हैं, सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई जाती हैं। एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर उनका वक्त। ये कहानी तो शायद सबने सुनी होगी, है ना? कि क्या वो सच में सालों तक पाकिस्तान में एक भिखारी का भेष धर कर रहे थे। तो यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ तो हैं वो पॉपुलर कहानियां कि वो भिखारी बनकर पाकिस्तान में रहें, और दूसरी तरफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। और सच कहूं तो यही तो जासूसी की दुनिया है ना। असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे ही रहती है। लेकिन एक बात जो कन्फर्म्ड है वो ये कि उन्होंने दुश्मन के इलाके में कई साल गुजारे और भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जरूरी जानकारी इकट्ठा की। यही उनके मिशन का असली मकसद था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे उनका फोकस बदला। अब हम विदेशी जमीन से हटकर देश के अंदर आतंकवाद से लड़ने में उनकी रोल पर ध्यान देंगे। 80s और 90s का दशक आते आते डोभाल का फोकस पूरी तरह से भारत की आंतरिक सुरक्षा पर आ गया। चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद का दौर हो या पंजाब में अलगाववाद की आग, उन्होंने ग्राउंड पर खुफिया नेटवर्क को फिर से खड़ा करने और शांति लाने की जमीन तैयार करने में एक बहुत ही अहम, एक डिसाइसिव रोल प्ले किया। और यही उनके करियर का वो टर्निंग पॉइंट था जहां वो एक फील्ड एजेंट से एक नेशनल लेवल के स्ट्रैटेजिस्ट बन गए। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके पूरे सफर को दिखाती है। 70s-80s में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर शुरुआत, फिर 80s-90s में काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट बने, और फिर 2014 में देश के सबसे बड़े सुरक्षा पद यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक का सफर। मतलब क्या कमाल की जर्नी है। और एनएसए बनने के बाद उनकी स्ट्रेटेजिक सोच ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को एक नई दिशा दी। चाहे वो बॉर्डर पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का बोल्ड प्लान हो, डोकलाम में चीन के साथ जो लंबा स्टैंड ऑफ चला उसे डिप्लोमेसी से हैंडल करना हो, या फिर देश के लिए एक नई एग्रेसिव सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाना हो, हर बड़े फैसले में उनकी छाप साफ दिखती है। तो ये सब हमें उनके काम करने के तरीके के कोर पर ले आता है, जिसे अक्सर लोग डोभाल डॉक्ट्रीन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ अपने घर में बैठ के खतरों का इंतजार मत करो, बल्कि दुश्मन के इलाके में जाकर उन्हें खत्म करो। ये एक खामोश असर है जो बोलता कम है और एक्शन ज्यादा लेता है। और ये एक लाइन उनके पूरे करियर को शायद सबसे अच्छे से बयां करती है। वो आदमी जिसने दुश्मन की धरती पर रहकर जानकारी जुटाई, आज भारत की सुरक्षा नीति का सबसे बड़ा चेहरा है। अजीत डोभाल, एक ऐसा नाम जो पर्दे के पीछे खामोशी से काम करता है, लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। उनकी पहचान दिखावे से नहीं, नतीजों से है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी देश के लिए एक इंसान की खामोशी आखिर कितना मायने रखती है?